स्पॉटिंग टिश्यूज। ओके, जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू का हमने पढ़ा, उसी तरह से स्पॉटिंग टिश्यूज भी होते हैं जो एक स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चर और शेप, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। स्ट्रक्चर और शेप ये काफी टाइप्स के होते हैं। पहली बात तो यह है कि स्पॉटिव टिश्यू काफी टाइप्स के होते हैं। ये मेनली अगर फ्रंटली हम बात करें तो ये 3 टाइप्स के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और दूसरी बात, आगे इनकी क्लासिफिकेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए, स्पॉटिंग टिश्यू माइंड में रखना, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शनल। ओके, फंक्शनल स्पॉट प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट अगर हम पेरेन्काइमा की बात करें तो कुछ ओवरव्यू के लिए ये हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ओके, अभी के लिए पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा इसकी 3 टाइप्स होती है। आपने पढ़ा प्रोटेक्टिव टिश्यू और स्पॉटिंग टिश्यू का जस्ट इतना कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्पॉट प्रोवाइड करता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा से आप क्या समझते हो? पेरेन्काइमा है क्या, कहाँ पे प्रेजेंट है? तो इस सब की स्टडी हम आज करेंगे। पेरेन्काइमा जो आपको पिक्चर दिख रही है ये कुछ इस तरह से है। ओके, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेन्काइमा लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स है। क्या है पेरेन्काइमा? लार्ज थिन वॉल्ड सेल। इन सबको जानने से पहले आप क्या समझोगे पेरेन्काइमा के बारे में? ये स्ट्रक्चर देखो, ये देख रहे हो आप, ये कुछ इस तरह से। ओके, और आपको इस स्ट्रक्चर को देखकर क्या शो हो रहा होगा कि ये तो हो गए भाई जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं, ठीक है, और ये कुछ बीच में क्या चीजें हैं, ये क्या है? दिस इज द स्पेस। इससे हमें क्या पॉइंट पता चला जो जहाँ पे मेंशन भी नहीं है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि पेरेन्काइमा सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब सेल टू सेल के बीच में जो स्पेस होती है वो प्रेजेंट है, राइट? मतलब इंट्रासेलुलर स्पेसेस इसमें यस है। क्लियर हुआ डायग्राम को देख के? उसके बाद जो इसकी वॉल्स होती हैं, जो ये वाली वॉल्स है, दे आर थिन, ये काफी पतली होती है। गॉट इट? उसके बाद अगर इसकी शेप की बात करें, ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल शेप। ये तो हम बात कर रहे हैं इसके फीचर्स की। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि पेरेन्काइमा है क्या, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो यू नो दैट पेरेन्काइमा हमने पढ़ा था कि पेरेन्काइमा एक स्पॉटिंग टिश्यू है जो क्या करता है? स्पॉट प्रोवाइड करता है। ओके, पर कैसे स्पॉट प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पर उससे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी है और माइंड में रखना है, जो पेरेन्काइमा होता है ये टेम्परेरी स्पॉट प्रोवाइड करता है। ओके, क्या करता है? टेम्परेरी स्पॉट। ये देखो यहाँ पे पॉइंट मेंशन भी है, दिस प्रोवाइड टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी मतलब कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब हमेशा प्रेजेंट नहीं रहेगा, शॉर्ट टाइम के लिए स्पॉट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वैक्यूल्स, जैसे मैंने बात करी थी, वैक्यूल स्टोरेज और प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इसके पास सिंगल लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, मतलब कुछ इस तरह से लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब ये सॉफ्ट पार्ट को अगर आप लेके चलो तो सॉफ्ट पार्ट्स होंगे लीफ, ओके, फ्लावर और फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है। जो प्लांट के ही पार्ट्स होते हैं हम उन्हें सॉफ्ट पार्ट्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इन्होंने बोला है स्टोर फूड, या पेरेन्काइमा सेल्स फूड को स्टोर करता है, पर जैसे कि पोटैटो में होते हैं, ठीक है, जैसे पोटैटो में फूड जो होता है स्टोर होता है, उसी तरह से पेरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है। प्रोवाइड टेम्प, ये हमने कर लिया हुआ है। उससे पहले हम कुछ देखेंगे इस चीज़ों के बारे में। ये देखो, और ये पोटैटो का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर? पोटैटो का। ओके, ए और बी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम पहली बात करेंगे। देखो, जो जैसे कि मैंने बोला था सॉफ्ट पार्ट्स में प्लांट्स को पाया जाता है, मतलब पेरेन्काइमा सेल्स को पाया जाता है प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट में। उसी तरह से पार्ट्स के सॉफ्ट प्लांट में कहाँ पे, राइट, उसके अंदर भी कहाँ पे पाया जाता है? तो आपको 2 वर्ड्स याद रखने होंगे। एक होता है कॉर्टेक्स, क्या होता है? कॉर्टेक्स, और दूसरा है पिथ, PITH। अब ये पिथ क्या है? देखो, जो कॉर्टेक्स है
और पित्त। कॉर्टेक्स होता है आउटर रीजन, क्लियर, आउटर रीजन। आप ये समझ लो ये एक सॉफ्ट पार्ट का प्लांट है और जो आउटर रीजन है ये हो गया कॉर्टेक्स। और पित्त होता है सेंट्रल रीजन, गॉट इट, क्या होता है सेंट्रल रीजन। और इसमें जो सेंट्रल रीजन होगा वो होगा ये वाला। दोनों में डिफरेंस समझ लगा। तो उसके बाद हम आएंगे कि कॉर्टेक्स और पित्त का होने के बाद जो ये होते हैं ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा है। लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ये जैसे यहाँ पे वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल का मतलब ये नहीं होता है, लार्ज वैक्यूल का सिंपली जनरली मतलब होता है जो विजिबल होते हैं। ये देखो ये वैक्यूल्स बने हुए हैं ना, गॉट इट, तो ये विजिबल होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। ये पेरेन्काइमा सेल है। उसके बाद अगर हम पोटैटो की बात करें, जैसे कि स्टोर फूड, जो फूड को स्टोर होता है एज इन पोटैटो, जैसे कि पोटैटो में होता है, तो ग्रेन्यूल्स, हमने ग्रेन्यूल्स के बारे में पता है, ग्रेन्यूल छोटे छोटे होते हैं। स्टार्च मतलब फैट, ओके, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च, पोटैटो में स्टार्च पाई जाती है, फैट पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि पोटैटो, मोस्टली हम बात करते हैं लार्ज वैक्यूल्स होते हैं पेरेन्काइमा। जो पोटैटो होते हैं इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ये जो है आपको दिख रहा होगा, स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं कुछ इस तरह से, गॉट इट, स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे वैक्यूल्स, मतलब स्टोरेज वैक्यूल स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। और क्या स्टोर करते हैं ये, स्टार्च ग्रैन्यूल्स। क्या स्टोर करते हैं, ग्रैन्यूल्स को। कौन से ग्रेन्यूल्स को, स्टार्च ग्रेन्यूल्स को। जो पोटैटो है, अगर हम पोटैटो के बारे में बात करें तो ग्रेन्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं और वैक्यूल्स को, वैक्यूल स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है, क्लियर। दोबारा से रिकैप लेंगे एक बार। पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, स्पॉटिंग सेल्स होते हैं, मतलब स्पॉटिंग सेल्स की टाइप है। उसके बाद हमने पढ़ा ये ओवल होते हैं, कुछ इस तरह की शेप, ओवल शेप होती है, सर्कुलर होता है और पॉलीगोनल शेप होती है, ठीक है। उसके बाद लार्ज वैक्यूल्स होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको अगली स्लाइड में दिखाया था, कुछ मतलब विजिबल होते हैं, बट इन द केस ऑफ पोटैटो दे आर नॉट विजिबल, दे आर द वेरी स्मॉल वैक्यूल्स, ओके। स्टोरेज दोनों में ही होती है। आफ्टर दैट फाउंड सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट में फाउंड पाया जाता है, जैसे कि लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स हो गए, और इनके भी जो अंदर पार्ट्स होंगे वो होंगे कॉर्टेक्स जो होता है आउटर रीजन, और जो पित्त होता है वो होता है सेंट्रल रीजन। जो सॉफ्ट प्लांट्स है, सॉफ्ट पार्ट्स है, मैंने वो आपको आउटर पार्ट्स बता दिए कि लीफ, फ्लावर एटसेट्रा, उनके अंदर जो बेसिकली लेयर्स होंगी, जैसे कॉर्टेक्स हो गया, पित्त हो गया, वहां पे मेनली पाया जाता है पेरेन्काइमल सेल्स, ओके, पेरेन्काइमल टिश्यूज पाए जाते हैं वहां पे। आफ्टर दैट टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये भी आपने कर लिया। उसके बाद कुछ स्टार पॉइंट्स हम करेंगे। सम पेरेन्काइमल सेल्स पर्टिकुलर इन द लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट। सिंपल सी बात याद रखो, हमने पहले पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। सेल में फोटोसिंथेसिस किसके कारण होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अगर हम पूरे टर्म को बोला जाए तो क्या बोला जाता है, क्लोरेन्काइमा, क्लियर हुआ। मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट, आपने कुछ नोटिस किया, पेरेन्काइमा भी ग्रीन कलर का है, मतलब कलर प्रोवाइड करना। क्लोरोस मीन्स ग्रीन, कलर प्रोवाइड करना। इट हेल्प्स द लीफ की मदद किस में करता है, देखो जो क्लोरेन्काइमा होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है और वो फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ताकि फूड को प्रिपेयर किया जा सके। दोबारा से पॉइंट सुनो, कुछ पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं जो कि लीफ में होते हैं, ठीक है, कुछ लीव्स होते हैं जिसमें पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं, और वो लीव्स क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। सुनना ऐसे लाइन वाइज, लीफ में है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल से क्लोरोज वर्ड बना जिसका मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट, ये प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर। उसके बाद इस पूरी टर्म को बोला जाता है क्लोरेन्काइमा, और क्लोरेन्काइमा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब फूड प्रोडक्शन के लिए, क्लियर। फर्दर हम बात करेंगे कोलेन्काइमा की।
कोलेनकाइमा अब ये क्या है? देखो हमने पढ़ा था जो पेरेंकाइमा है उसकी जो वॉल होती है दैट इज वेरी थिन वॉल्ड लाइक, बट कोलेनकाइमा का उल्टा है। कोलेनकाइमा की जो वॉल होती है इट इज थिक एंड वन, ओके, ये थिक होती है। फाउंड इन लीव स्टैक्स, लीव का आपको पता है, अब ये स्टैक्स क्या होता है उसका आप देख लो। स्टैक्स होता है ये वाली जो लीव को होल्ड करती है, ये लीफ है। ये कई लीव्स होती हैं जो विदाउट स्टैक्स होती हैं, राइट, कुछ सीधी ही इस तरह से ग्रो होती है, पर जिनके पास ये होती है मतलब जो डंडी होती है इसे स्टैक बोला जाता है या फिर स्टैक बोला जाता है। फाउंड इन लीव स्टैक्स एंड बिलो टू एपिडर्मस ऑफ स्टेम, या तो ये लीव स्टैक में पाई जाती है या फिर एपिडर्मस, स्टेम की एपिडर्मस में, ओके। स्पॉट द प्लांट, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया ये स्पॉटिव टिश्यूज की टाइप्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लांट को स्पॉट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद ये एक छोटा सा डायग्राम जो आप समझोगे, ये जो होता है थिक एंड कॉर्नर्स होते हैं, ओके, ये थिक एंड कॉर्नर्स हैं ये वाले। ऊपर से अगर हम बात करें ये वैक्यूल्स हैं और ये इर्रेगुलर होते हैं। क्या होता है? इर्रेगुलर। अब ये इर्रेगुलर मैंने क्यों बोला है? देखो ये वैक्यूल्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ये एक साइड से थिन होंगे, एक साइड से मोटे होंगे, एक साइड से पतले होंगे, ओके, कुछ इस तरह से। आफ्टर दैट ये प्रोटोप्लाज्म कंटेन करता है, इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल तो थिक कंधी ही होती है, मोटी होती है मीन्स, क्लियर, ये हमने ऑलरेडी देखा है अभी। अगर बात करें इंट्रासेलुलर स्पेसेस की, राइट, जैसे कि हमने पेरेंकाइमा में बात करी थी इंट्रासेलुलर स्पेसेस की कि वहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं, पर इन द केस ऑफ कोलेनकाइमा देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस, ओके। ये आप देख पाओगे, ये देखो ये साथ साथ में ही है, कंपैक्ट किए हुए, डेंसली पैक्ड है, दे हैव नॉट इंट्रासेलुलर स्पेसेस, क्लियर, इनके पास इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं है। एक पॉइंट क्लियर हुआ, इरेगुलर है मतलब कहीं से मोटे कहीं से पतले। उसके बाद ये लीफ स्टैक में पाए जाते हैं या फिर स्टेम को मैंने आपको बताया स्टेम क्या होती है, वहाँ पे एपिडर्मस लेयर होती है। एपिडर्मस लेयर तो हर जगह होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, स्टेम को प्रोटेक्ट करती है, उसके बिलो पाया जाता है। सेल वॉल थिकन्ड होती है, ये भी आपने देख लिया। आफ्टर दैट अगर हम कोई बात करें इसके बारे में तो ये देखिए कुछ ये एलोंगेटेड होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या होते हैं, एलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं। ये कोलेनकाइमा सेल्स ये लंबे होते हैं और कुछ इस तरह से होते हैं, थोड़े राउंडिंग शेप, इस तरह से मूव अप होना, क्लियर। अब इनका जो मेन पर्पस क्या है, इनका फंक्शनिंग क्या है, तो इनका जो मेन काम होता है मैकेनिकल, ये एक तरह से मैकेनिकल टिश्यू है। क्या है? मैकेनिकल टिश्यू, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक प्लांट से दूंगी, जैसे कि ये एक मैंने आपको लीफ दिखाई है, उसके साथ स्टैक है। आप कभी नोटिस करना जब कभी बहुत ज़्यादा हवा चलेगी या फिर कुछ भी, आप इस स्टैक को पकड़ोगे, ऐसे बैंड अप करोगे, राइट। मैंने इस स्टैक को लिया और इस स्टैक को मैंने ऐसे बैंड अप कर दिया, ये बैंड अप तो हो जाएगी, मुड़ जाएगी, पर इट विल नॉट ब्रेक, ये टूटेगी नहीं, ओके, ये टूटेगी नहीं। इससे क्या पता चलता है कि ये फ्लेक्सिबल है, क्या पता चलता है इससे कि ये फ्लेक्सिबल है। और दूसरी बात, हैविंग स्ट्रेंथ, इसके पास क्या है, स्ट्रेंथ है, मतलब ये टूटेगी नहीं, स्ट्रेंथ है, रिजिडिटी है, रिजिडिटी नहीं स्ट्रेंथ है। रिजिडिटी मतलब होता है कठोर होना, ये बैंडअप हो जाती है मतलब फ्लेक्सिबल हो जाएगी, स्ट्रेंथ होती है, टूट नहीं पाएगी। आफ्टर दैट ये टूट नहीं पाती है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल जो कौन प्रोवाइड करता है इसे इतना ज़्यादा, हम इसे मोड़ रहे हैं पर ये टूट नहीं रही है, इसे मैकेनिकल कौन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसे प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा। क्लियर हुआ फंक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना कोलेनकाइमा का काम होता है। अब उसके आगे हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। ये पहला वर्ड आता है स्क्लेरोस, इसका मतलब होता है हार्ड, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्ड रिजिड। स्क्लेरेनकाइमा एक स्पॉटिंग टिश्यू है, स्पॉटिव टिश्यू की एक टाइप है। ये लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो मतलब चिप्ट ऐसे अंदर को होते हैं, विच बिकम डेड। हाँ, एक और पॉइंट आप नोट कर लो, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है,
डेड होता है। क्लियर? स्क्लेरेनकाइमा क्या होंगे? ये डेड होंगे। अगर हम बात करें इसकी कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा क्या होगा? कोलेनकाइमा इज लिविंग। ओके, स्क्लेरेनकाइमा इज डेड। ये लॉन्ग नैरो विच बिकम डेड, थिक वॉल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। डिपोजिशन मतलब होना किसी चीज का वहां पे इकट्ठा हो जाना। थिक वॉल्स होती हैं लिग्निन के कारण। अब ये लिग्निन क्या है? देखो, लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका मेनली काम क्या होता है? फॉर्मेशन करनी किसकी? सेल वॉल की। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। क्लियर? इसका बेसिकली काम यही होता है कि सेल वॉल की फॉर्मेशन करनी। और अगर हम और थोड़ी सी बात करें तो लिग्निन का अगर सेल वॉल्स की फॉर्मेशन करने से अलावा स्पेशली लिग्निन की कहाँ पे प्रोडक्शन करवाना? वुड और बार्क में। ये डिफरेंस मैं आपको पहले क्लियर करवा चुकी हूँ वुड और बार्क के बारे में। वहाँ पे रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, कठोरता प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जल्दी से बैंड टूटे ना। ओके, लिग्निन सेल वॉल, लिग्निन क्या होते हैं? जो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, कठोरता प्रोवाइड करते हैं और सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग रिजिड सेल वॉल बनाते हैं। कहने का मतलब तो यही हो गया, रिजिड स्ट्रॉन्ग सेल वॉल बनाते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। देखो, जैसे मैंने बात पहले भी कही थी, स्पॉटिव टिश्यू मीन्स प्रोटेक्टिव, स्पॉटिव स्पॉट करना मीन्स सेफ्टी, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? इट फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ लीफ। कहाँ पे पाया जाता है? स्टेम्स में। स्टेम्स के बारे में आपको पता है। अगर हम वेन्स के बारे में बात करें तो वो होती है कुछ इस तरह से। ये देखो, ये तो स्टैक होगी जो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। आफ्टर डैट कुछ नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको वेन्स दिखेंगी। ये देखो, कुछ इस तरह से, दे आर कॉल्ड वेन्स। ओके, और ये जो बीच बीच में इन्हें बोला जाता है वेनलेट्स। फॉर योर नॉलेज, ये मिडरिप्स होते हैं और ये लीफ एपेक्स होते हैं। मतलब ये साइडिंग जो है, स्लाइडिंग, ये मार्जिन हो गया और ये कुछ इस तरह से ये जो लेयर जा रही है उसे बोला जाएगा लीफ एपेक्स। तो वेन्स का मेन मोटिव था हमारा, वेन्स यहाँ पे होती है। और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये वेन्स ऑफ लीफ में फाउंड किया जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हार्ड बनाता है। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा जो लीफ की पत्ती, लीफ होती है, उसका जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है, हार्ड होगा वो, कभी भी देख लेना। और जब उसे तोड़ते हैं ना, वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है, हमें दिखता भी है एक वाइट वाइट कलर का जो निकलता है, वो एक तरह से लिग्निन ही होता है। ओके, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा में भी ये इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। ये देखो, अगर इसके ट्रांसफर्स हो, अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल हो, लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक लंबे रोग में और ट्रांसवर्सल कुछ हॉरिजॉन्टल वे में, तो ये कुछ इस तरह से। नैरो लिगमेंट मतलब जैसे कि मैंने बताया था, नैरो मतलब होता है अंदर को। लिग्निफाइड थिक वॉल, लिग्निन से बनी एक थिक वॉल होती है, नैरो टाइप होता है। ऊपर से अगर इसे ट्रांसफर सेक्शन में देखा जाए तो ये कुछ इस फेस में होता है। गॉट इट? इंट्रासेलुलर जो इसमें स्पेसिस होती है वो इट मीन्स एब्सेंट होगी। ये देखो, हर जगह से तो ये एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, इट मीन्स इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसिस नहीं होगी। स्क्लेरेनकाइमा सिंपल पिट पेयर, इन्हें क्या बोला जाता है? जो पेयर है इनको बोला जाता है सिंपल पिट पेयर। गॉट इट? तो हम आज हमने क्या क्या किया? 3 चीजें करी है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, दे आर द टाइप्स ऑफ स्पॉटिव टिश्यू। ये तीनों ही स्पॉट प्रोवाइड करते हैं। जो पेरेन्काइमा होता है वो फाउंड किया जाता है सॉफ्ट पार्ट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट में। उसके अंदर जो कॉर्टेक्स और पिथ होता है वहाँ पे, कॉर्टेक्स मीन्स आउटर रीजन, पिथ मीन्स सेंट्रल रीजन। गॉट इट? इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसिस पाई जाती हैं, जबकि दोनों कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेसिस नहीं पाई जाती। ओके, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक स्टाक को। जैसे मैंने बताया है कि वो एक स्टाक लीफ को अपने होल्ड करके रखती है। ओके, वो उसे गिरने टूटने नहीं देती है। तो एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, ऊपर से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। लैंग्वेटेड होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, सेक्लोरस मतलब हार्ड, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना। ओके, लिग्निन से बने होते हैं जो कि एक तरह से सेल वॉल की फॉर्मेशन करने के लिए हेल्पफुल है। बेसिकली ये डेड होते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये भी। फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ लीव, स्टेम्स में और लीव्स की वेन में पाई जाती है। गॉट इट? ये हमने कर लिया हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन।